मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रसगुल्लो। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मैं आपको दिख रहा हूं क्या, पहले ये बता दीजिए मुझे। राइट, आकाशवाणी कर दीजिए। चलो 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 जल्दी से। इन केस आई एम विजिबल प्लीज लेट मी नो। एवरीवन, कैन यू पीपल सी मी? ऑलराइट पीपल, कैन यू पीपल सी मी? जल्दी से बता दो। बस गुड मॉर्निंग को 1 मिनट बचा है। राइट, गुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं, फिर गुड आफ्टरनून भी कर लेंगे। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आई वॉज आउट समवेयर, कहीं पर गए थे हम आज वॉक पर, एंड आने में साला बहुत टाइम लग गया, तो बहुत थक गए। बस समझ लो कि आए, थोड़ी देर गिरे, मतलब लेटे थोड़ी देर, और फिर उसके बाद में रेडी होकर इधर आया हूं, समझ लो। राइट, यू पीपल आर डूइंग वेल? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। कल बंधु लोग अपन क्या शुरू कर रहे थे, पता है क्या तुम्हें? क्या क्या कर रहे थे मालूम है तुमको? वी वर डीलिंग विथ तो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, तो जो जो मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला बच्चा नहा धो के आ गया है, उन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल पहले चेहरे पर लेकर आ जाओ। एक बढ़िया सी बेहतरीन सी स्माइल, मतलब उस स्माइल के बारे में ना फिर कोई तुम्हारे बारे में ना एक भी इंच भी आपके ऊपर कुछ बोल नहीं सके। राइट, स्माइल ऐसी होती है ना कि साला स्प्रेड होती है, इट इज कंटेजियस एंड इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू अदर्स ऑल्सो। प्लीज कीप स्माइलिंग। मम्मा को देख के आज ऐसे ही स्माइल करना, मम्मा अपनी बहुत प्यारी होती है। राइट, कुछ की मम्मा मारेगी, मेरी मम्मा भी मारती है मुझे, बट मजा आता है यार मम्मी को देखने का, स्माइल करने का। राइट, और तुम देखना कि मम्मी की रिएक्शन कैसी होगी, एकदम यूनिक और एकदम अलग रिएक्शन होगी। जब वो रिएक्शन देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि साला वेंडी ऐसा हो सकता है शायद कि कितने ही दिन हो गए मैं स्माइल ही नहीं कर रहा था, और उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मेरी माँ ऐसे देख रही है मेरे बारे में। राइट, सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज, यू नो, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। और एक बात ध्यान रहे, एक वैधानिक चेतावनी, ये जो कुछ भी कहा मैंने कहा कि करना आपकी माँ के साथ, पापा के साथ मत करना। आई रिपीट, पापा के साथ मत करना, ये जो कुछ भी करना है आपको मम्मा के साथ करना है। सो दैट्स इट। ऑलराइट, सो हियर वी गो। सो ये रही है हमारी एवरेज ड्यू डेट। अब ये हमारी है कि हमारा है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो हमारी है, हमारी एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है सुनिए, वापिस से रिवाइज कर देता हूं। ये वो डेट होती है जिस डेट को अगर मैं ये कहूं कि अगर सारा पेमेंट एक साथ कर दे, जो कि मल्टीपल दिन करना था, फिर भी ना बायर को ना सेलर को किसी को भी लॉस नहीं होगा, लेंडर को ना बोरोअर को। राइट, जो लेंड कर रहा है पैसा, ना उसको ना बोरोअर को, किसी को भी लॉस नहीं होता। द मीन डेट ऑन विच अ सीरीज ऑफ पेमेंट इफ इट इज मेड, then there is no loss to the either debtor or creditor, buyer or seller, lender or borrower। आप कुछ भी कहो, मतलब लेने देने वालों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये चीज कल मैंने आपको बताई थी विद द हेल्प ऑफ वसूली भाई एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट ये बताया था कि बेटा जी हर एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो राजा बेटा जी जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो लीप ईयर है क्या नहीं है। लीप ईयर पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको उसको डिवाइड बाय 4 करके देखना होता है। अगर डिवाइड बाय 4 हो जाता है तो लीप ईयर है, जैसे 2004, 2008, 2006, 2012, 2020, 2024, so on and so forth। Going to the next point, boys and girls, I was trying to tell you कि बेटा जी फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, और राजा बेटा जी नवंबर में 30, और दिसंबर में आगे वापस से 31 डेज। सो आपको दिन कितने होते हैं ये भी बात पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये बात हो जाए तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज ड्यू डेट का कल मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, आई सेड, बेस डेट, बेस डेट यू कैन से प्लस और माइनस, बट अभी के लिए हम सिर्फ कहेंगे प्लस, प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट
एंड आई वुड से दैट इन टर्म्स ऑफ डेज। ओके, सो ये डेज हम ऐड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट होने के बाद में अब आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक टॉपिक है आपको, इसका एक छोटा सा पार्ट अभी हम देखने जा रहे हैं। ऐसे कुछ बच्चों का हुआ होगा, 12th में कितने बच्चों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज था? आई रिपीट, 12th में कितने बच्चों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज था? So I'll be explaining you something called as bills of exchange. This is as per negotiable instrument act, right? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, एक काम करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो बेटा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पापा मम्मी ने, राइट, इंश्योरेंस लिया होगा आपका, राइट, दावे के साथ लिया होगा या नहीं लिया होगा, जो कुछ भी है, अगर आपके पापा मम्मी ने आपका इंश्योरेंस लिया होगा, लाइफ इंश्योरेंस, या उनका खुद का लाइफ इंश्योरेंस लिया, और किसी के पापा मम्मी अगर घर पर है, तो उनको तुरंत पूछकर मुझे बताइए कि अगर मान लो प्रीमियम की डेट, जब आपको प्रीमियम भरना है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, मान लेते हैं कि 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2021 है, तो तुम उसको कब तक भर सकते हो? मुझे देखकर बताओ, पूछ के बताओ मम्मी पापा को, अगर नहीं पता तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, राइट। तो कल किसी के माता पिता एलआईसी एजेंट थे, नहीं वो शायद इंटरमीडिएट में थे, किसी के माता पिता एलआईसी एजेंट थे, कहां पर थे यार, अच्छा मुझे याद नहीं। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगर आप मुझे देखकर बता सकते हो तो बताओ जल्दी से, मैं वेट करूंगा इस आंसर के लिए, फिर हम आगे जाएंगे। ये एडवोकेट अरुणा ठाकुर बोलती है इन 30 डेज, विच इज राइट। अगर 1 अगस्त डेट है, अगर 1 अगस्त डेट है, तो बेटा जी आपको ग्रेस डेज इसके अंदर नहीं मिलते बेटा जी। 1 सितंबर, सुजल का भी आंसर एकदम परफेक्ट, बैंग ऑन टारगेट, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। मेरी एलआईसी एजेंट मां, ओके, आकृति राज भाई देख के बता फिर मुझे कितने दिन में पेमेंट हो सकता है? तो बेटा जी 30 दिन और आगे, राइट, मतलब आपको कानूनन तौर पर कब तक पेमेंट करना है, तो आप मुझे कहेंगे 1 अगस्त तक, बट आपको उसके आगे 30 दिन मिलते हैं, राइट, आपको 1 महीना और मिलता है कि जिसके बाद आप 1 महीने में पेमेंट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ रही है। एक सेकंड बेटा, मैंने एक जोड़ना भूल गया मैं इसके अंदर आज, तो हमारे वो रसगुल्ले है ना, वो बहुत प्यारे है, तो मिलता नहीं हो ना तो फिर ऐसा बुरा लगता है। कुछ दिन में तुम भी आ जाओगे उन रसगुल्लों में। कैसे हो रसगुल्ले, है ना? हाँ, तो मेरे रसगुल्ले अभी देखो नाराज हो गए, सर चैटिंग देख रहे हैं क्या? सर चैटिंग किधर शुरू है ऐसा, ठीक है ना? एनी विच वे, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बता दो, 30 दिन में पेमेंट करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज लॉ बोलता है, राइट। तो हु सेज? लॉ बोलता है कि आप इसका पेमेंट 30 अगस्त तक या 1 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। तो जब आप 1 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं, अरे सुनना, एक सेकंड होल्ड करो। तो बेटा जी जैसे कानून बोलता है कि इसके लिए 30 डेज है, वैसे बेटा जी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको मैं बताता हूं कि ड्यू डेट कैसे निकलती है। तो एक देख लेते हैं, एक होता है डेट ऑफ बिल, ठीक है, चिंता मत करो मैं धीरे धीरे समझाता हूं। डेट ऑफ बिल में अगर आप ऐड करेंगे पीरियड ऑफ बिल, तो आपको मिलेगी ड्यू डेट, और इस ड्यू डेट में आपको ऐड करना पड़ेगा ग्रेस डेज। ग्रेस डेज कितना होता है? 3 ग्रेस डेज होते हैं, एंड देन यू विल गेट, राइट। तो बेटा जी डेट ऑफ द बिल में आपने ऐड किया कितना? पीरियड ऑफ द बिल, और पीरियड ऑफ द बिल ऐड करने के बाद में आपको मिला ड्यू डेट। ड्यू डेट में ग्रेस डेज ऐड किया तो फिर आपको मिली मैच्योरिटी डेट। एग्रीड? हालांकि मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं शब्द को, बट ध्यान रहे कि बेटा जी डेट ऑफ द बिल में अगर हम ऐड करेंगे पीरियड ऑफ द बिल, तो बेटा जी हमको मिल जाएगा ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेट, आपको करना पड़ेगा मैच्योरिटी डेट। तो एक एग्जांपल देखते हैं। डेट ऑफ द बिल है, मान लो डेट ऑफ द बिल क्या मतलब? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? दिस यू विल लर्न
जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अभी आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आपको चिंता नहीं करनी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, दैट आई विल टेल यू। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसी कोई एक चीज होती है, उसके ऊपर डेट लिखी हुई है 9/10 राइट 2021, तो मैंने इधर लिख दिया 9/10/2021, ये डेट लिखी हुई है। इसमें यह लिखा हुआ है कि हम आपको पेमेंट करेंगे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, कुछ भी लिखा रहेगा राइट। सो विल पे आफ्टर 2 महीना, एग्रीड। हम कितने बदने बाद पे करेंगे, 2 महीने बाद। सब बोले 2 महीने कहां से आया, अरे भाई साहब अज्यूम किया है, अज्यूम। तो जब 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा तो इसके अंदर 2 मंथ्स ऐड कर दूंगा। तो जब 2 मंथ्स ऐड करेंगे तो 10 में 2 महीने ऐड करते तो कितना होता है ससुरा, तो ये हो जाता है 9/12/2021, 9th December 2021। एंड देन फ्रॉम देयर इन आई एम सेइंग आई एम एडिंग द ग्रेस डेज, 3 दिन ग्रेस डेज ऐड किया। अब बेटा जी ग्रेस डेज 9 में ऐड होगा, 9 में ऐड होगा 3 दिन, तो बेटा जी हमारा मैच्योरिटी डेट कितना आ जाएगा 12 दिसंबर 2021। आई होप आपको ये बात समझ में आई। 12/12/21 ये आया। तो बेटा जी एक चीज क्या होती है, डेट ऑफ द बिल। डेट ऑफ द बिल मतलब एक कागज है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर क्या तारीख लिखी है। जैसे आपकी एफडी है, एफडी पर क्या तारीख लिखी है राइट, आपके पास कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड के ऊपर क्या तारीख लिखी है, तो वो तारीख प्लस कितने दिन बाद पैसे दोगे, तो वो होता है पीरियड ऑफ द बिल, टेन्योर ऑफ द बिल। सो टेन्योर ऑफ द बिल उसके अंदर ऐड किया राइट। अभी हम कहां पे सीखेंगे बेटा जी, वंस वी गो इनटू यू नो बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक, तो वहां पर और इत्मीनान से अच्छे से समझेंगे। तो देन माय डियर फ्रेंड वी विल बी हैविंग ड्यू डेट, और ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दिए। अब ये ग्रेस डेज क्या होते हैं, दिस इज एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कानून कहता है, लॉ कहता है कि आपको 3 दिन ऐड करने ही पड़ेंगे। सो हमने 3 दिन ऐड कर दिया, तो उसके बाद में बेटा जी हमें मिल जाती है मैच्योरिटी डेट, एग्रीड। अब मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज ड्यू डेट में ये ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इंटरचेंजेबली मतलब अगर कोई बोले ना कि ड्यू डेट है, सो ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट वन एंड द सेम है। अब तुम मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर ऐसा क्यों, अरे भाई मैं समझ रहा हूं, बट बेटा जी रियल लाइफ थोड़ी सी अलग होती है। रियल लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों के बारे में फर्क नहीं करते, क्योंकि अभी आपको भी मैं बोलूंगा ड्यू डेट मतलब क्या है, तो तुम यही बोलोगे ना, ड्यू डेट इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट राइट। जनरली जिस दिन पेमेंट करना होता है वो वाली ड्यू डेट होती है। कानून ने 3 दिन एक्स्ट्रा दिया, ये बात ठीक है, बट रियल लाइफ में क्या चालू रहेगा, सो इट विल बी व्हाट, ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट आर वन एंड द सेम, ऐसा कॉमन आदमी बोलेगा। तो एवरेज ड्यू डेट इस टॉपिक में, ड्यू डेट इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट ओनली फॉर एडीडी, सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, एडीडी के लिए मैंने बताया ड्यू डेट इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं है बेटा, ड्यू डेट इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट। ये इक्वल का साइन मैंने प्रेस करके रखा, ड्यू डेट इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड, ड्यू डेट इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट राइट। सनी चौधरी आप है ना थोड़ा सा स्पीड कम कर दो, इसके अंदर होता है ऑप्शन कि वेरिन यू कैन डिक्रीज द स्पीड, देन फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, डिक्रीज कर दो। तो लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग मोर फर्दर। लेट्स अंडरस्टैंड। शिवम महाजन तू इतना फुकट कैसे बैठा रहे, तू इधर कहीं को आकर चैटिंग कर रहा है, तू जा, तेरे को जहां पर जाना है वहां पर, हाँ जाना इधर कहीं को आया, फिर मजा आती है अभी को ऐसा। मतलब कॉम्पिटिटर किसको कैसे भेजेंगे ना ये। हाँ तुमको ये लिखना है ना, ये लिख लो, जल्दी से लिख लो बेटा, फिर इसको अब मैं और बहुत अच्छे सारे एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा एंड आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू मोर डिटेल। नहीं पारुल, मैंने ये नहीं बोलता कि आई एम द बेस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यार इट इज योर ऑप्शन राइट, यू वांट टू लर्न और यू डोंट वांट टू लर्न राइट, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन स्टाइल। हाँ तो प्रॉब्लम भगवान से है लोगों को, तो यार इधर इधर क्यों आकर कांड करने का ना, जाओ तुम्हारे लेवल पर। तो मैं ये वाले वृत्ति का आदमी हूं, क्यों किसी के बच्चे का यार नुकसान कर मेरे को क्या मिलेगा। तुम्हें पता है इस क्लास में, तुम मानोगे नहीं बेटा, हमको जो जो मैसेजेस आते हैं उसकी वजह से, इतने गरीब बच्चे हैं, इतने गरीब बच्चे हैं
कि अगर साला मैं धोखा दे दूं उनको या कभी कोई गलत काम कर दूं ना तो साला भगवान माफ नहीं करेगा यार। ऊपर मुंह दिखाने का है और मैं भगवान पर मानता हूं भाई। मैं समझता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई है अपने ऊपर और हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। और मैं भी आपको यही चीज सलाह दूंगा कि जीवन में कभी भी गलत काम मत करो, कभी भी गलत काम मत करो। तो मैं आपको मेरे बारे में तो दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई साहब मैं मेरे टीचिंग प्रोफेशन में बाय चॉइस हूं, नॉट बाय चांस कि पैसा है दिक्कत आ गया, ऐसा नहीं। तुम अगर मेरा पास्ट जाकर देखोगे ना, मेरा बैकग्राउंड जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि मैं कैसे उठाऊं। राइट, मेरे कोई गॉडफादर नहीं थे या फिर टीचिंग में पैसा इसलिए आया, ऐसा नहीं है। केम विथ माय ओन हार्डवर्क एंड ऑल। सो बस बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना भाई कि यार आपको नहीं पसंद आया आप जाओ दूसरी जगह पे, थोड़ी ना आपको के इधर रोक के रखा है बैठो बोलकर, नॉट द केस। और आपको भी यही कहूंगा बेटा जी, कभी किसी का गलत मत करो। ये आज कनुप्रिया नोट्स नहीं सेंड करेगी, सब अपना अपना नोट्स बना लो। क्यों रे कनुप्रिया क्यों नहीं सेंड करेगी आज? अरे कनुप्रिया मेरे से तो बात करती नहीं यार, कहां से लेके आती है नोट्स इतने से? सुनो अभी यहां पर तो अब मैं आपको कुछ समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो बेटा। आपको ऐसे दिया जाएगा डेट ऑफ बिल, आप मेरे साथ लिखना शुरू करो, डेट ऑफ बिल, ठीक है। फिर इधर लिखेंगे टेन्यूर और डायरेक्टली मैं आपको पूछूंगा मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट यहां पर एक ही माना जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। मैं कान खोल लो एक बार कान खोल लो। और मैं क्या बोल रहा हूं, मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट विल बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम ओवर हियर। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, डेट ऑफ द बिल मैंने लिखा 1/1/2020 के अंदर 3 मंथ्स, फिर 5/1/5/2020 2 मंथ्स, 6/9/2020 4 मंथ्स, फिर 12 जून 2020 एंड आई विल राइट डाउन 2 मंथ्स। ठीक है, अब बेटा जी एक बात समझना, जब आपको मंथ दिया जाए टेन्योर, तो आप क्या करेंगे सर? ऑल्सो अरे यार तू फिर आ गया वापस। तो जरा ध्यान से देखो, 1/1/2020 के अंदर अगर मुझे 3 महीने ऐड करने, तो बेटा जी अगर हम देखें तो ये डेट कैसे लिखी जाती है? डीडी, डेज आते पहले, डीडी MMYY, मतलब बेटा जी यहां पर आता है डे, डेट आती है, राइट। इधर मंथ आता है, इधर ईयर आता है। अब बेटा जी जब मंथ बोला जाए तो मंथ में मंथ ऐड करना। आई रिपीट, 3 महीने तो मंथ में मंथ ऐड करना। तो जैसे 1/1/2020, तो बेटा जी 3 महीना ऐड कर देंगे एक में, तो हो जाएगा कितना? 1 + 3 14। सो कैन आई नॉट से इसका आएगा 1/4/2020, और 1/4/2020 के बाद में उसमें 3 दिन ऐड कर देंगे, राइट। ये देखो, ये ऐसे में पूरा करके 1/4/2020 मैं ऐड किया 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो बेटा जी मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4/4/2020। अब ये 3 दिन है, ये इधर 1 में ऐड करने का, क्योंकि बिकॉज इट इज अ डे। एग्रीड? नाउ लेट्स गो ऑन। 5/5/2020, इसके अंदर 2 महीने ऐड करने, तो बेटा जी कैन आई नॉट से 2 महीना 5वें इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। सो आई वुड से 5/7/2020, दिस इज ड्यू डेट, प्लस आई विल से 3 डेज। So can I not say 5 + 3 is 8/7/2020? Then 6/9/2020, इसमें 4 महीने ऐड कर देंगे, तो बेटा जी 9 + 4 इट विल टर्न डाउन टू हाउ मच? 13। नलायक को घर वाले चप्पल लेकर मारेंगे कि मम्मी अभी नया डेट आ रहा है, क्या बोलेंगे मम्मी को तुम? 6/13/2020। मम्मी बोलेगी हाय राम, घर में हो गई अगरबत्ती। अबे 13 महीने किसी साल में नहीं होते, समझ आ रही बात? 13 महीने नहीं होते, तब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अगले साल में। तो कैन आई नॉट से ये हो जाएगा 6/1/2021, राइट। 13 अगर करेंगे कि मम्मा डेट आ गई, मम्मा डेट आई है मम्मा, 6/13/2020, तो नलायक को मम्मी बोलेगी हो गई अगरबत्ती। तो ध्यान रखिए, इधर ऐड करना है 3 डेज, आपको करना है
9th Jan 2021। समझ में आ गया क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर काय म्हणतात रे त्याला, अगर पब्लिक हॉलिडे आ जाए, मैच्योरिटी डेट अगर पब्लिक हॉलिडे आ जाए, तब एक चीज का ध्यान रहे, उस केस में बेटा जी आपको अगला दिन मैच्योरिटी डेट मानना पड़ता है। जैसे मान लो पेमेंट संडे के दिन मिलने वाला था, संडे को बैंक हॉलिडे हो गया, तो क्या करोगे तुम उसका पेमेंट लोगे ऑन मंडे, राइट। तो मान लो कि अगर पब्लिक हॉलिडे आ जाए किसी दिन, राइट, जैसे मान लो संडे आ जाए, या फिर मान लो कि आपका गांधी जयंती आ जाए, ड्राई डे, या फिर मान लो 15 अगस्त आ जाए, या फिर मान लो कि काय म्हणतात त्याला, उसको नाम क्या है, 26 जनवरी आ जाए, रिपब्लिक डे। तो जब कभी भी पब्लिक हॉलिडे के दिन मैच्योरिटी डेट आती है, तब आपको नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होना पड़ता है, नेक्स्ट डेट पर शिफ्ट होना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखना। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, सो बेटा जी 12/6 + 2 मंथ्स, सो कैन आई नॉट से 12/8/2020 प्लस 3 दिन इज इक्वल टू व्हाट, 15 अगस्त 2020। बट बेटा जी अब ध्यान रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस केस में बेटा जी आप ड्यू डेट क्या लेंगे, राइट, पब्लिक हॉलिडे के केस में आप ड्यू डेट क्या लेंगे, राइट। सो जब पब्लिक हॉलिडे होता है, बेटा एक गड़बड़ होगी मेरे से, पब्लिक हॉलिडे, दिस इज पब्लिक हॉलिडे, तो पब्लिक हॉलिडे के अंदर हम क्या करेंगे बेटा जी, वी विल नॉट टेक 15 अगस्त, विल टेक 14 अगस्त। आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से 16 बोल दिया था, आई एम सो सॉरी, इट विल बी प्रिसीडिंग डेट, आई एम सो सॉरी, इट विल बी प्रिसीडिंग डेट। एक दिन पहले बेटा जी मेरे से गलती हो गई, वो पता नहीं फॉर्म में थोड़ा सा भूल गया मैं, इट इज प्रिसीडिंग डेट, 1 डे बिफोर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इट इज 1 डे बिफोर, ठीक है। तो अगर संडे को आपको पेमेंट करना था, तो मंडे को नहीं जाना है बेटा, सैटरडे को करना है, 14th करना है, 14th। आई एम सॉरी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसमें चला गया था कि भाई पब्लिक हॉलिडे नहीं, इमरजेंसी हॉलिडे। तो पब्लिक हॉलिडे समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी कहीं कोई चीज इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर हुए थे क्या, इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर हुए थे क्या? So for public holiday, 1 day before, that's right. Now let me explain you next. कोरोना हॉलीडेज, वेरी गुड। कोविड में कोरोना हॉलीडेज, इमरजेंसी हॉलीडे आए थे, लॉकडाउन, मतलब किसी को कुछ पता नहीं, ऑल ऑफ सडन छुट्टियां हो गई थी, एग्रीड। तुम तो बहुत खुश हुए थे, फिर उसके बाद में अभी तुमको पता चल रहा है कि नहीं, लाइफ भारी अच्छी थी, राइट। सो कोविड के वजह से जब छुट्टी हुई, मान लेते कि अगर कोई इमरजेंसी हॉलिडे आती है, इमरजेंसी हॉलिडे कब आती है, फॉर एग्जांपल किसी बड़े व्यक्ति की डेथ हो जाए, तब इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर करना पड़ता है। या मान लेते कि बेटा जी कहीं पर कोई एक रोग आ जाता है, जैसे कोरोना आ गया, तो पैंडेमिक आ गया, तो उस केस में भी इमरजेंसी हॉलिडे देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा जी ये दंगे फसाद हो जाते हैं, तो उसके बाद में भी इमरजेंसी हॉलिडे देना पड़ता है। इमरजेंसी हॉलिडे ऐसा होता है जो कैलेंडर पर लिखा नहीं रहता है, राइट, वो इमरजेंसी हॉलिडे होता है। तो इस केस में बेटा जी यस, रेन की वजह से भी हॉलिडे देना पड़ता है। सो बेटा जी मान लेते हैं कि एक 13/9/2020 है, के अंदर 2 मंथ्स हमको बोला हुआ है। तो बेटा जी मैं कहूंगा 13/9 + 9 में 2 महीने ऐड किए, सो कितने हो जाएंगे, 11, 13/11/2020 प्लस 3 दिन, तो बेटा जी कितना आ जाएगा ये, 16/11/2020। अब आप मुझे पूछेंगे, राइट, अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये 16/11/2020 क्या है, तो मैं बताऊंगा कि उस दिन इमरजेंसी हॉलिडे आ गया था, इमरजेंसी हॉलिडे आ गया था। अगर इमरजेंसी हॉलिडे आ जाए तो बेटा जी ड्यू डेट शिफ्ट हो जाती है नेक्स्ट डेट, राइट। सर नेक्स्ट डे भी इमरजेंसी हॉलिडे, तो उसके अगले दिन भी इमरजेंसी हॉलिडे, तो उसके अगले दिन, समझ में आ रहा है ये कौन सी वाली स्टाइल मारने का, राजेश खन्ना की, राइट। नेक्स्ट डे, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। तो बेटा जी कैन आई नॉट से 17/11/2020। तो मेरे रसगुल्ले बच्चे पूरी क्लास में बताएंगे, राइट। ओ मेरे बच्चों जल्दी से मुझे बता दो, इधर पंटर लोग भी बताएंगे मुझे कि अगर इमरजेंसी हॉलिडे रहा तो कौन सी डेट, और अगर पब्लिक हॉलिडे रहा तो कौन सी डेट, प्रीसीडिंग डेट या सक्सीडिंग डेट, और अगर इमरजेंसी हॉलिडे रहा तो प्रीसीडिंग डेट या सक्सीडिंग डेट, जल्दी से बताओ। ये लिख लिया है क्या, इमरजेंसी हॉलिडे के बारे में बता दो, इमरजेंसी हॉलिडे, नेक्स्ट डे, वेरी गुड, और पब्लिक हॉलिडे,
बेटा पब्लिक हॉलीडे के लिए मैंने पहले गलत बता दिया था, आई एम सो सॉरी। तो पब्लिक हॉलीडे के लिए क्या आएगा? प्रीसीडिंग डेट आएगा। नेक्स्ट डे एंड प्रीसीडिंग डे, आई होप यू पीपल हैव रिटन इट डाउन। इमरजेंसी हॉलीडे नेक्स्ट डे, और राजा बेटा जी पब्लिक हॉलीडे के लिए क्या कर देंगे? प्रीसीडिंग डे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा जी ये लिख लिया है क्या? ये लिखकर कंप्लीट करो। ये लिखकर कंप्लीट कर दो पिल्लू। हाँ, कार्तिक राज तनवर बोल रहा है कि सर क्वेश्चन में दिया होगा ना कि इमरजेंसी हॉलीडे था। यस दिया रहेगा बेटा, नहीं तो तुम क्या प्रधानमंत्री बनकर ऐसे बताओगे आज हमने छुट्टी का ऐलान किया है? नहीं, दिया रहेगा क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री मत बनो। किस केस में सर ग्रेस डेज ऐड नहीं करते? बेटा जी वो दैट वी विल डू इट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा इधर नहीं यार, इधर हर एक में ग्रेस डेज ऐड करना ऐसा समझो, और बाकी की सारी चीजें हम उसके अंदर देख लेंगे यार, सो यू विल अंडरस्टैंड इट। हो गया क्या भाई? तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बेटा जी मान लो 5/3/2020 में 15 कर लेते यार, इसमें अगर कोई बोले कि आप ऐड कर दीजिए 60 डेज, तो बेटा जी 60 डेज 15 में ऐड करेंगे। डेज यहां पर होता है ना, ये डी MM YY, तो अब डेज मिल गए अपने को। तो 60 डेज 15 में ऐड करेंगे 15 में, तो 15 + 60 75। तो ऐसा जाके मम्मी को बोलना मां तुझे आज पता है डेट क्या है? 75 मार्च 2020। और फिर मां कैसे मारेगी और बेलन से कितना मारेगी जरा सोचना। तुम्हारे घर में सोटी भी होगी ना, तो सोटी से भी मारेगी, जिससे कपड़े धोते हैं ना, सोटी से मारेगी नालायको। तो प्लीज समझने की कोशिश करो राजा बेटा जी, 15 में 60 दिन नहीं ऐड हो सकते, 15 में 60 डेज ऐड नहीं हो सकते, तो कितने दिन मैक्सिमम ऐड हो सकते? तो हम इधर वर्किंग करते हैं। मार्च का महीना कितने दिन बचे? 31 डेज थे मार्च में। मार्च में 31 डेज होते हैं, सो कैन आई नॉट से 31 - 15 दिन तो बीत गए, 16 डेज मार्च के। तो मैं इधर लिखूंगा मार्च के 16 डेज। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के कितने? 30 डेज। तो बेटा जी अब इसको माइनस करो, 60 - 16 - 30, so you will get 14। अब ये जो 14 मिल रहा है, मई में 14 दिन होते हैं क्या? हाँ, यस और नो? सो मई में 14 डेज, सो कैन आई नॉट से इसकी ड्यू डेट बनेगी 14 मई 2020, और इसमें ऐड कर देंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, सो 14 + 3 विल बिकम 17/5/2020। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया? तो अब हम इसके डेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते। विल बी डूइंग सम डेज का क्वेश्चन। तो ड्यू डेट आई 14 में, उसके अंदर 3 दिन ऐड किए तो 17 में आया, राइट? मेरे साथ लिखते जाइएगा। अब मैं आपको इधर लिख कर दे रहा हूं डेट ऑफ बिल, टेन्यूर, या आप ये कह सकते हो पीरियड, एंड देन आई विल राइट डाउन ड्यू डेट, या डायरेक्टली मैच्योरिटी डेट कर देंगे क्या? मैच्योरिटी डेट इज, तो बॉयज एंड गर्ल्स 9/1/2020, 16/7/2020, 12/12/2020, 1/6 नहीं 4/1/2020। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं 90 डेज, 60 डेज, 60 डेज और 90 डेज। ओके, तो बेटा जी आपको कितने दिन ऐड करने हैं? पहले वाले केस में 90 डेज,
घुटने के बाल बेथा और बेजार में आती है वाली उस बाप रे बाप, चनप्रीत कितनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। इतनी गंदी भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता। लाइक क्या लिख रहा है? घुटने के बल बैठो, अच्छा, और बाजार में तो गन आती है गोली वाली, से अपने घुटने पर मारना गोली चलाकर। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। खुशी आहूजा बोले फोटो भेज दो, कोई नहीं भेजेंगे। लाइक लिख ले खुद के खुद है। घर में जाके बोलना ये काम करके आया हूं मैं माँ, नहीं ये काम करके आई हूं मैं माँ। क्या बोलेगी माँ फिर? सोच, जमीर में दम है कि नहीं है तेरे खुशी? सिंगम जैसा बनने का नलायक। फोटो भेज दो कोई तो, लिखूंगी नहीं मैं। और इतनी फोटो संभाल के कैसे रखेगी? कब कब देखेगी फोटो? मोबाइल फुल हो जाएगा। तो ये देखो इधर 9-1 में बेटा जी 20 डेज, तो मैं इधर लिखता हूं 90 डेज। जनवरी का महीना 31 डेज, तो 31 माइनस 9, कैन आई नॉट से कि बेटा जी जैन के हो गए 22 डेज। फिर फेब्रुवरी के कितने लू? हाय रब्बा जल्दी से बता दो, फेब्रुवरी के कितने लू है? फेब्रुवरी के कितने दिन लू, जल्दी से बताओ। बताएंगे नहीं बताएंगे? ये देखो आयुष अग्रवाल मुर्गा बनने वाला है आज, घर में इनके अगरबत्ती हुई है। 28 डेज बोल रहा है, फेब्रुवरी में 29 डेज होंगे। बिल्कुल सही जवाब, राइट। सो कैन आई नॉट से 29 गए फेब्रुवरी के? अरे भाई लीप ईयर है। अब 29 के बाद यहां पर कितने दिन और ऐड करने? 90 माइनस 22 माइनस 29, अभी भी 39 आ रहा है, तो मार्च के 31 खत्म कर देंगे। जब मार्च के 31 खत्म करेंगे तो 90 माइनस 22 माइनस 29 माइनस 31, तो हमें कितना मिल जाएगा? 8 अप्रैल। ये तो हो गई ड्यू डेट। कैन आई नॉट से 8 अप्रैल प्लस 3 डेज, तो बेटा जी हो जाएगा 11/4/2020। 11/4/2020, यस और नो? सुशील सुशील ए सुशील सुशील 12/4 आ रहा है तेरा, बशीगे नलायक। ये देखो प्राउड इंडियन का बात क्या है सर, क्या आप सब रिपीट कर दोगे जिससे मुझे कल और आज का लेक्चर ना देखना पड़े दोबारा से? वेरी गुड बेटा जी। एक काम कर, तेरा घर का पता दे दे बेटा, मैं उधर आके पढ़ा के चला जाऊंगा। इतनी क्या बड़ी बात है यार। आई विल कम डाउन टू योर प्लेस एंड आई विल टीच यू, नो बिग डील। मतलब कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, आई जस्ट नहीं है यार। 16/7/2020 ड्यू डेट निकालनी है ना। देखो इधर भूल गया मैं। 60 दिन, 60 दिन। अब बेटा जी मुझे बताओ जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। 31 माइनस कैन आई नॉट से 16, 15 डेज बचे। 15 डेज बचे हैं जुलाई के। अब ये समझ में आ रहा है ना 15 डेज के सर? अभी 16 है, 31 माइनस 16, 31 क्यों? जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो बेटा जी कैन आई नॉट से 31 माइनस 16, 15, एग्रीड। अब बेटा जी 60 माइनस 15, 45। सो बेटा जी जुलाई के बाद में आएगा अगस्त, अगस्त के कहेंगे 31 और माइनस कर देंगे 31, तो छोरे आ जाएगा 14 सितंबर। सो बेटा जी हम लिखेंगे 14 सितंबर 2020 प्लस 3 दिन, तो बेटा जी ये आ जाएगा 17 सितंबर 2020। सितंबर 2020। सायन बाहर तुम्हारा बर्थडे है, वेरी गुड बेटा जी, राइट। मेरा 2 दिन बाद है उसके। मुझे भी बहुत मजा आती थी जब मैं छोटा था ना, तो बर्थडे जब अपना आता था ना, वो एक दिन एक माहौल रहता था। मतलब पता नहीं यार माँ बाप ऐसा क्या करते थे। तुमको बता रहा हूं, बर्थडे अभी सेलिब्रेट कर लिया करो भाई, जब हमारी जितनी उम्र के हो जाओगे ना, बड़े हो जाओगे ना, फिर बर्थडे अड्डे कुछ नहीं रहता है। तो भाई साहब पर मजाक नहीं यार, बर्थडे वाला मजा आता था। चलो आगे बढ़ते हैं। 12/12/2020, इसमें 60 दिन ऐड करने हैं, तो 60 डेज। तो दिसंबर के कितने रहेंगे? 31 माइनस 12, तो कितने हो गए? 19 दिन रह जाएंगे दिसंबर के। 31 डेज रह जाएंगे जैन के। तो बेटा जी 60 माइनस
19 माइनस 31 माइनस 10 फरवरी आई है भाई साहब, 10 फरवरी 2021 आएगा, 10 फरवरी 2021, और इसमें 3 दिन ऐड कर लेते हैं तो मुझे बताओ 13 फरवरी 2021 आता है। बताओ 13 फरवरी को क्या होता है, जल्दी से बताओ 13 फरवरी को क्या होता है। मुझे डे याद नहीं आ रहा है, वो 14th का तो पता है, 13th का पता नहीं है। एग्रीड, शैल वी गो अहेड। 13 फरवरी आता है। नेक्स्ट 90 डेज, ये साहिल बोल रहा है लॉरी होती है, बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे मम्मी का बर्थडे आता है, वेरी गुड। तो नलाय को ये सब चीजें करते रहते हो ना, गधेड़ो, इसीलिए ना पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो। एक थप्पड़ लगाओ, नलाय को पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। गधेड़, 13 फरवरी इज जस्ट अ डेट, होपलेस। लेट्स गो ऑन। अगला क्या है बेटा जी, लेट्स गो ऑन। 4/1/2010 में 90 डेज ऐड करने। तो बेटा जी 31 माइनस 4, तो जनवरी के कितने दिन हो जाएंगे, 27 डेज जैन के। फरवरी के कितने, 29। मार्च के 31, और ये आ गया 3 अप्रैल। कैन आई नॉट से 3 अप्रैल 2020 प्लस 3 दिन, तो इट विल बी 6 अप्रैल 2020। अप्रैल 2021, 2020 ना यार, ये 2021 कौन रहा है? आयुषी एक साल आगे चल रही है नालायक। सुशांत दास का क्वेश्चन है, सर क्या हम 30 डेज एवरेज में नहीं ले सकते? क्या ले तो सकते हो बेटा, जो आपकी मर्जी हो ले लो, बट आईसीआई अटेम्प्ट दूसरा लगा देती है, फिर और एक अटेम्प्ट देना पड़ता है। और आप भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो कि क्या किसी दिन में अगर 31 डेज है तो 30 एवरेज लिया तो चलता है क्या? अगर हाँ है तो जाओ, जो वर्ल्ड में मुझे भी पता नहीं कौन से ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ट्राई करो, आप अपनी बारे में बताओ कि भाई हमको तो दिन कम करने हैं, ट्राई कर लियो। लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन बेटा जी जो मुझे देना है। 12/12/2020, इसके अंदर 120 डेज ऐड कर आप मुझे बता दो ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, एक्चुअली मैच्योरिटी डेट। No, Gandhi, Savem, Saurabh, sir, I have taken old drive lectures. Will it affect the teaching? No, beta, it will not affect. Okay, so don't worry, you just start studying. चिंता मत कर रही छोरी। भाई साहब ये बैच है ना, तुमने ही सिखाया है मुझे। इस बार ऐसा जो मेरे साथ तांडव किया है ना तुमने, इस बार मैंने बोला पहले दिन से ही कड़क रहने का, स्ट्रिक्ट रहने का, नहीं तो माथे पर चढ़ जाते बच्चे, खतरनाक माथे पर चढ़ते। और ये सब तुम्हारी बैच की देन है नालायक को। ये मुझे ओल्ड बैच के बच्चे क्या बोलते हैं, नालायक क्या बोलते हो सर आप, ऐसा वैसान। बोला अरे तुमको मजाक नहीं बताता, ये बैच ऐसी थी ना मेरे लाइफ की, पता नहीं अभी प्यार भी इनसे ही होता है, डांटता भी इनको ही हूं, बट ऐसी नालायक बैच थी, तुमको क्या बताऊं मैं। एक से एक नगीने थे इसके अंदर। अब 120 डेज के अंदर हम चलो चेक कर लेते हैं, मुझे डेट आ गई है 14 अप्रैल, तो लेट मी से 120 डेज के अंदर बेटा जी दिसंबर के कितने हो जाएंगे, सो 31 माइनस 12, सो कैन आई नॉट से 19 डेज तो दिसंबर के हो गए। फिर जनवरी के 31, अब बेटा जी मैं चाह रहा था कि फरवरी के 29 लोगे कि 28, बेटा 2020 के बाद में अब हम जब जाएंगे 21 में तो फरवरी के 28 डेज आएंगे। जिनको भरोसा नहीं है 2021 का कैलेंडर निकाल कर देख लो, उसके अंदर 28 है डेज, तो फरवरी के 28 आएंगे। तो कैन आई नॉट से 120 माइनस 19 माइनस 31 माइनस 28,
माइनस 31 मार्च आ गया तो 11 अप्रैल आएगा। तो बेटा जी कैन आई नॉट से 11 अप्रैल का आंसर आएगा। लेंथ अप्रैल 2021 प्लस 3 डेज, तो माय आंसर वुड बी 14th अप्रैल। सो बेटा जी क्या आपने आंसर सही दिया क्या? यस, मेजॉरिटी बच्चों ने आंसर सही दिया एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। ग्रेड। तो 14th अप्रैल 2021। बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपसे यह बता रहा हूं कि बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करना कि आपको मैं इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको ये इतनी जो जरूरत थी एवरेज ड्यू डेट टॉपिक में वो मैंने करा दिया। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप टेंशन नको लेना। मैं आपको ये बता रहा हूं सिर्फ कि बेटा जी जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में जाएंगे तब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और अच्छे से, डोंट हैव टू वरी, आई रिपीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में हम और अच्छे से कर लेंगे। राइट, सो लेट्स गो ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, हियर वी गो। बेटा जी अभी हम टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं और आप सभी लोगों के साथ में कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अच्छा सुनो ना, एक बच्चे बोल रहे हैं कि भीम जयंती होती है ऑन 14th ऑफ व्हाट आई कैन से दिसंबर, आई गेस, नहीं 14th ऑफ अप्रैल। आपकी बात सही है, बट एकेडमिक्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सिर्फ 2 पब्लिक हॉलिडे को मानकर चलते हैं। एक है 26 जनवरी रिपब्लिक डे और एक है 15th अगस्त दैट इज इंडिपेंडेंस डे। आई रिपीट, और इसके अलावा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। तो लेट्स गो ऑन फ्रेंड्स एंड हियर वी गो। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वी आर देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले। अरे सुनना, एवरेज ड्यू डेट का पीडीएफ प्रसाद को भेज और प्रसाद को बोलना डिस्क्रिप्शन में डाले। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने भेज दिया। अब बेटा जी जरा ध्यान से देखो, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट ऑफ द बिल दिया है, टर्म दिया है और अमाउंट दिया। तो पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट। आई रिपीट, आपको पहला काम क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट। और यहां की ये लाइन पढ़ना मत भूलना। अज्यूम फरवरी में कितने दिन है, 28 डेज। फरवरी में 28 दिन अज्यूम कर चलो, ऐसा उनका बोलना है। डू यू ऑल एग्री? ये उन्होंने बोला है इसलिए हम कर रहे हैं। ये अभी आईसीआई का एक नया पैतरा है कि भाई साहब हमने बोला है वो करने का है तो करने का, बात खत्म। तो बेटा जी इसका फॉर्मेट बना लेते पहले और क्वेश्चन से ही लिख लेते। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। पहला आएगा मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल, एक काम करते हैं यार, ऐसा ना को पहले पूरा डिटेल। डेट ऑफ बिल, फिर लिखेंगे टर्म ऑफ द बिल, फिर लिखेंगे ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। वैसे मैं बता दूं, मैं ड्यू डेट लिखूं या मैच्योरिटी डेट लिखूं, एक ही मीनिंग है। आपको 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद लिखना है मैच्योरिटी डेट। फिर बेटा जी मैंने लिखा अमाउंट, फिर मैंने लिखना है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, फ्रॉम बेस डेट, और फिर बेटा जी लिख देना है प्रोडक्ट। तो बेटा जी ये फॉर्मेट बना लो पहले आप। डेट ऑफ द बिल और टर्म, ये सारा क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूं तो टेंशन नको लेना। बोलेंगे बाबा कहां कहां से लेके आ रहा है डेटा, ये देखिए यहां पर 10 अगस्त 2015, 10/8/2015। टर्म इज हाउ मच, 3 months। फिर 23 अक्टूबर 2015 कितना आ जाएगा, 60 days। Boys and girls, then we have got 4th December 2015 and we'll be having 2 months. Boys and girls, 14th Jan 2016, tenure दे रखा है 60 days। और मेरे रसगुल्लो 8 मार्च 2016, टेन्यूर दे रखा है 2 महीना। राइट, अभी अमाउंट भी दे रखी है 654, 6000, 5000, 4000, और
2 और 3000, 2000 एंड 3, अरे लिख ले पहलू, 2000 एंड 3000। बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, पहला काम आपका है कि आप मैच्योरिटी डेट निकाल कर बताओ। You all are requested कि please calculate the maturity date. तो बेटा जी पहली मेरी डेट आ रही है 13/11/2015। अब बेटा जी देखो डायरेक्टली शॉर्टकट से किया, जो इसका आएगा 60 डेज का वो कैलकुलेट कर लेंगे, बट वो भी ओरली किया जा सकता है। देखो मैंने क्या किया, 8 में 3 महीने ऐड कर दिए, 8 और 3 कितने हो गए 11, 10 में 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दिए तो 13/11/2015। ओके, नाउ 60 डेज अपने को ऐड करने, तो अक्टूबर में कितने दिन 31, 31 माइनस 23, 8 दिन अक्टूबर के बचे हैं, सो 60 माइनस 8 अक्टूबर गया, नवंबर के 30 डेज माइनस 30, सो 22 दिसंबर, 22 में 3 दिन ऐड कर देंगे, 22 में 3 दिन ऐड कर देंगे तो 25 दिसंबर आएगा। बेटा जी कैन वी टेक 25th दिसंबर और वी विल हैव टू टेक only 24th December? Let me understand, 25th December is Christmas. 25th December is Christmas. So what would be the maturity date? It would be 24th December 2015. Important है, इसको मार्क करके रखना। Why 24th December? Because 25th December is a public holiday. हाँ या नहीं, पब्लिक हॉलीडे होता है तो हम एक दिन पीछे हो जाते, राइट, वी टेक द बैकडेटेड। नाउ गो अहेड, 4/12/2015, 2 महीना है, राइट, 12 प्लस 2 तुम 14 बोलोगे, या तुम ये बोलोगे कि सर जी हमें लेना पड़ेगा 4th February 2016 और उसके अंदर 3, तो बेटा जी कैन आई नॉट से 7th February 2016, 7th February 2016। कार्तिक कक्कर साहब 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। प्रवीण ये मेंशन, प्रेरणा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ 60 डेज इज व्हाट वी हैव टू ऐड इट इन जैन, तो बेटा जी कैन आई नॉट से 31 माइनस 14, जनवरी के दिन कितने बचे 17, तो 60 माइनस 17, फरवरी के दिन तो होंगे 29 बट हमें लेना होगा 28, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टेक 28 डेज, तो माइनस एल से 28 डेज, अज्यूम 28 डेज बोला। 15th मार्च में 3 दिन ऐड करेंगे तो 18 मार्च 2016। बेटा मैं वापिस रिपीट करता हूं, मैंने फरवरी के 28 डेज लिया है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अज्यूम 28 डेज। सर बट यू सेड ओनली 2 एज अ पब्लिक हॉलीडे। सुजल गलती हो गई बेटा, अभी मान ले 25 तारीख भी रहती है, इस क्रिसमस होता है 18th मार्च। बेटा इसके अंदर बता दूं फरवरी के कितने दिन लिए हमने, जल्दी से बताओ मुझे कितने दिन लिए। 2016 में 29 डेज होते हैं, मुझे अक्कल है, मुझे समझ में आता है, बट उन्होंने क्या बोला है, कितने दिन अज्यूम करने के लिए बोला है 28 डेज, लास्ट की लाइन में बोला, इसलिए हमने कितने दिन लिए बेटा जी, ओनली वी टुक 28 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी। लेट्स गो ऑन, 8 मार्च में 2 महीने ऐड कर देंगे, सो अप्रैल मई, सो कैन आई नॉट से 8 और 3 11/5/2016, ये इसकी ड्यू डेट आ जाती है। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, जल्दी से मुझे बताइए कि इनमें से सबसे छोटी डेट कौन सी है। इधर देखो ये मैच्योरिटी डेट के अंदर, और मुझे बताओ कि सबसे छोटी डेट कौन सी है। Which is the smallest date? कैसे ऐड करना पड़ेगा, एक बार डेट देखना। सबसे छोटी डेट 13/11/2015 है, तो हमने उसको मान लिया बेस डेट 13/11/2015। वी हैव अज्यूम्ड इट एज व्हाट, बेस डेट। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट से नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो पहले वाली डेट तक कितने दिन हो जाएंगे 0। अब मुझे बताओ बेटा जी, नवंबर महीना कितने दिन का होता है 30 डेज, 30 माइनस 13, नवंबर के कितने दिन बचे 17th,
और 24 बचे दिसंबर के, तो कितने दिन हो गए? कैन आई नॉट से 41 डेज? फिर 13/11 से लेकर 7/2 तक जाना है, तो बेटा जी नवंबर के 17 डेज। 17 कैसा है देख लो, 30 माइनस 13 17। दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज और फरवरी के 7 दिन। सो बेटा जी आप मुझे बता दो कितने दिन हो गए? 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 7, तो दिन कितने हो गए बेटा जी? 86। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेट करके बताओ। पहला वाला 41 मैंने किया, 86 भी मैंने किया, अगले दिन तुम कैलकुलेट करके बताओ और फिर हम चेक करेंगे कि सही है कि। तुमने बोला 125 डेज, 125 एंड 178, कुछ 179 बोल रहे, 125 एंड 178। लेट्स चेक कि क्या क्या आएगा। तो बेटा जी देखो 18 मार्च तक आना है, तो 17 तो हो गए नवंबर के, दिसंबर के हो गए 31। बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, 31 हो गए जैन के, 28 हो गए फरवरी के और 18 हो गए मार्च के। 28 फरवरी की इसलिए लिया है क्योंकि हमें बोला गया है स्पेसिफिकली कि अज्यूम करिए आप कितने दिन? 28, तो 125 इज द राइट आंसर। 125 दिन आपने सही बताया, 125। नाउ नेक्स्ट 17 नवंबर के, 31 दिसंबर के, 31 जैन के, 28 फरवरी के, मार्च के 31, अप्रैल के 30। तो कितना आ जाएगा राजा बेटा जी? 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, so it will turn down to 168 days। ओ बाबा तुम्हारा 179 आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 11 कौन लेगा रे छिचोरे में के? ये आ जाएगा 179। Agreed? Now what we have to do is we have to simply multiply both of them and see it. So take on your calculator, 6000 into 0 is 0. Now 5000 into 41 is equal to 2,05,000. Then 4000 into 86, 3,44,000. Boys and girls, then 2000 into 125, 2,50,000. And boys and girls, 3000 into 179 and it will turn down to 5,37,000. Please take the total of this product. So I'll say 2,05,000 plus 3,44,000 plus 2,50,000 plus 5,37,000. It will turn down to 13,36,000. टेक योर ओन टाइम, देयर इज नो हरी। जिंदगी में कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं बॉयज, समझना मेरी बात को। उसमें से एक है टोटल लेना। जो खुद के काम खुद नहीं करेगा उनके काम कोई और करेगा। 20,000। टेक द टोटल ऑन योर ओन। तो 13,36,000 and 20,000 is what we have taken up. अब एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा? एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट एंड विल डू इट इन फॉर्म ऑफ डेज। तो बेस डेट कितनी लेने का है?
Base date I'll have to take 13/11/2015 plus summation product is 13,36,000 divide by 20,000. So beta ji, can I not say 13/11/2015 plus 13,36,000 divide by 20,000? So it will turn down to 66.8 days. So can I not say 67 days? Yes, I can take 67 days. So बेटा जी, can I not say नवंबर के कितने दिन आ जाएंगे? 17. 67 में से 17 गया, ये नवंबर. दिसंबर गया 31. तो 67 minus 17 minus 31. It will be 19th Jan 2016. प्लीज रिमेंबर, इसके अंदर ग्रेस डेज कभी ऐड नहीं होगा. आई रिपीट, 19 Jan 2016 the answer, but you will not add grace days here. Why? Because this is not bills of exchange. सिर्फ ऊपर के टेबल में जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तब उसके अंदर 3 दिन ग्रेस के ऐड होते हैं, बट जो एवरेज ड्यू डेट आती है, एवरेज ड्यू डेट के दिन कोई भी ग्रेस डेज ऐड नहीं होता है. अच्छा मुझे बताओ, ये एवरेज ड्यू डेट निकाला हमने तो उससे क्या समझ में आता है आपको? एवरेज ड्यू डेट निकाला, इसका आपको क्या मतलब समझ में आता है? इस डेट पर पेमेंट करेंगे तो बायर और सेलर को कुछ भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा. वेरी गुड. लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन. अगर कोई से लेट पेमेंट करे तो क्या होगा? इफ समबडी इज मेकिंग द पेमेंट लेट तो क्या होगा, मुझे जरा सोच के बताइए. अगर कोई व्यक्ति लेट करेगा तो क्या होगा, मुझे बताइए. तो फिर इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट का लॉस होगा तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना. बिल्कुल सही. तो बेटा जी, अगर ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा. दैट्स राइट. सो दिस इज व्हाट ऑल आई वांटेड फ्रॉम यू ऑल. तो बेटा जी, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है. ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन एंड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं इसके साथ में मॉड्यूल का क्वेश्चन 3 आप होमवर्क करना. मैं कल होमवर्क चेक नहीं कराऊंगा, बट मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के तौर पे करना आपने. मॉड्यूल के मैंने क्या किया, थोड़ी सी डेट चेंज कर दी और फिर आप मुझे वो आंसर निकाल के बताना कि कल आपका आंसर क्या आता है. तो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज देयर ऑन पेज नंबर 91. ठीक है, लेट्स गो ऑन. बेटा जी जल्दी से, अ ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स नाउ डिजायर्स to have these bills cancelled and to accept a new bill for the whole amount payable on the average due date. Can you please do it? तो बेटा जी इसको करेंगे अभी. आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप भी करेंगे. इधर कहीं पर भी नहीं बोला है कि किसी भी दिन में 28 दिन या कुछ चार्ज करिए. तो पहले बेटा जी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीजिए और मुझे बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे. डेट ऑफ बिल, टेन्योर, मैच्योरिटी डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, फिर मेरे रसगुल्लों को ले लेना पड़ेगा प्रोडक्ट. प्लीज बी रेडी. सौरभ तुझे बहुत पड़ा है बेटा. सौरभ
भावना जी कराटे जानती है, मालूम है तुझे बात? पुलिस में है उनके घर वाले। बड़ी बड़ी है तुझे भावना मैडम, कहाँ से हो आप? तो ये लिखेंगे 1 मार्च 2016, 1 मार्च, 10 मार्च, 5 अप्रैल, 10 मार्च 16, 5 अप्रैल 16, और 10th में टेन्योर कितना आ जाएगा बेटा? 2 3 2, 2 मंथ है भाई। मेच्योरिटी डेट कितनी आ जाएगी? 1 मार्च में मतलब 1 में मतलब 4 मई 2006। मैं जानबूझकर कहीं कहीं पर गलतियां कर देता हूं, तो प्लीज मेरा कॉपी ना करे। 13/6/2016। नेक्स्ट 5 4 में 2, 8 6 16, 30 4 में 1 महीना, तो 20 5 मतलब क्या 9 से 23 5 16, और 10 5 में 2 महीने मतलब 7, मतलब तो हो जाएंगे ना कितने? 13 7 16। ओ पाजी बरोबर है क्या डेट? पाजी डेट सही है क्या? 4 5 13 6 8 6 23 मई और 13 7। अमाउंट कितनी लिखी सी? 400 300 200, 400 300 200, 375 500। अब बेस डेट किसको मानेंगे? जो सबसे छोटी डेट है उसको बेस डेट मानेंगे। ये वाली डेट बेस डेट होगी, तो मैंने इधर लिख दिया 4 5 16। पहले वाले किसमें आएगा? 0। नाउ 31 - 4 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 27 डेज मे के और फिर 13 दिन जून के, तो 40 डेज। फिर नेक्स्ट 35 19 ओपा जी इतने दिन आ रहे क्या? देख लियो बराबर है क्या? देख लो। वसीम मैं बिहार से हूं बेटा। 12,200 into 35, it is 7,000। 375 into 19, it is 7125। और 500 इंटू 70, 35,000। अरे गूगल को बाहर लो रे। थ्री वन टू फाइव, और इसकी टोटल कितनी आ जाएगी? 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 375 प्लस 500, तो आ जाएगा 1775। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट
प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट, और आप इधर आगे लिख देंगे डेज। तो बेटा जी बेस डेट कितनी मानेंगे? 45 प्लस समेशन प्रोडक्ट 61125 डिवाइड बाय 1775 डेज। तो 61125 डिवाइड बाय 1775, so it will turn out to 34.43 days. So can I not say 4 5 16 plus 34.43 days? तो बेटा जी अब 34.43 is below 0.5, so we can round it off to the earlier digit, so I'll say 34 days. So can I not say 31 minus 4 is equal to 27? 7 जून 2016 is the ADD, 7th June 2016. So I have only added 34 days beta. 7th June 2016 is the right answer, yes or no? दिव्या योर आंसर इज राइट। दिव्या आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैं माइक ऑन करना भूल गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा लॉजिक बराबर है, तुम बोल रहे हो कि 0.43 डेज जो है वो हम नेक्स्ट डेट क्यों नहीं ले रहे, 35 डेज क्यों नहीं ले रहे? तो बेटा जी 0.5 के पहले रहा, जैसे मान ले 34.71 डेज होते तो वी वुड हैव टेकन 35 डेज, बट अगर मान ले 34.27 डेज होते तो आई विल टेक 34 डेज। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का राउंडिंग ऑफ है बेटा, स्टैटिस्टिक्स का राउंडिंग ऑफ है, और उस राउंडिंग ऑफ के बेसिस पर हम काम कर रहे हैं। अगर एडीडी एवरेज ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे पर आए तो कुछ नहीं करना बेटा जी, एडीडी इज नॉट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्रिश, एवरेज ड्यू डेट ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एवरेज ड्यू डेट जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केस में, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू उस केस में आपको पब्लिक हॉलिडे का लॉजिक लगाना, बाकी केस में मत लगाओ, राइट? नहीं तो काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। अच्छा लगेगा तुझे काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा तो गधेड़े। क्वेश्चन 3 हो गया आज, क्वेश्चन 4 भी हो गया। कल कौन सा क्वेश्चन हुआ था रे? क्वेश्चन 1 हुआ था कल। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चन एज एन होमवर्क, करके आना अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा कल क्वेश्चन नंबर 6 कर ही लिया था क्या हमने? 6 हो गया था कल, ये कल क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है क्या? ओके क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क है, जिन जिन बच्चों के पास नहीं है बेटा प्लीज फोटोग्राफ निकाल लो इसकी। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, आरटीपी में 2018 में पूछा गया था।
ले लिया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो होमवर्क। ऑल राइट, दो क्वेश्चन काफी होमवर्क हो गए, बस हो गए। तो ये दो क्वेश्चन कर लो और कल मिलेंगे, ठीक है। कल हम क्या करने वाले मालूम क्या तुमको? टुमारो वी शैल बी स्टार्टिंग एट द राइट टाइम, क्योंकि आज जितने कॉन्सेप्ट समझाने थे मैंने समझा दिए। अब कल क्वेश्चंस करने, तो कल क्वेश्चंस हम धनाधन करेंगे एंड देन विल बी डूइंग इट, राइट। तो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, विद दिस इट्स टाइम टू गो एंड से यू बाय बाय। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव लॉट्स ऑफ व्हाट आई कैन से पॉजिटिविटी इन यू। अच्छे से रहा करो, खुश रहा करो, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। हमेशा खुश रहने का, चिड़चिड़ चिड़चिड़ नहीं करने की, गुस्सा नहीं करने का, प्रेम से रहने का, राइट। तो बेटा जी हम मिलेंगे कल दोबारा, और कल थोड़ा सा टाइम से पहले मिल जाएंगे। मतलब आज कितने बजे? 11:15 के बाद में मिला ना, तो कल मुझे लगता है 11:30 के आसपास में मिल जाऊंगा, राइट। क्योंकि शुरुआत में बेटा जी आई टेक लिटिल लेस अमाउंट ऑफ द लेक्चर्स, टाइमिंग सॉरी टेन्योर। कल से हम टाइम पर करेंगे। बाय, खुदा हाफिज।